कोई एक टाइम भी ऐसा है जब तुम मुझे बिना सुनाए हुए खाने देती हो और पापा शाम को आकर सुनाते वो अलग। मुझे पता है मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है माँ। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, तो कोशिश तो कर रहा हूं, नहीं मिल रही है तो क्या करूं? मालिक के छाती पे चढ़ कर बोलूं मुझे काम से? पता नहीं किस किस के बेटे से कंपेयर करने लगती हो मुझे। एक बेटा सिर्फ पैदा नहीं होता, उसे बोझ के साथ जन्म दिया जाता है। लड़कियां दुआओं में मांगी जाती हैं और लड़के भी मांगे जाते हैं, लेकिन बोझ उठाने के लिए एक बेटा पैदा होते ही मर्द बना दिया जाता है। बचपन में खिलौनों से ज्यादा ताने मिलते हैं, तुझ पर ही तो पूरा घर टिका है। ये बात उसे रोज याद दिलाई जाती है। वो बड़ा होता है और उसके साथ बढ़ती है जिम्मेदारियां। माँ की दवाई, बहन की शादी, बाप की इज्जत, हर रिश्ता, हर फर्ज उसी के हिस्से आता है। वो रोता नहीं क्योंकि उसे सिखाया गया है मर्द रोते नहीं, पर हकीकत ये है सबसे ज्यादा अकेला वही रोता है। एक बेटा अपनी ख्वाहिशों को मारकर दूसरों के सपने जीता है और फिर भी हर सुबह मुस्कुराता हुआ घर से निकलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सुनो, शायद ये रील स्क्रॉल करते करते हम कभी फिर ना मिल पाए, तो अभी मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। यार, माँ बाप से बात नहीं करते इसलिए नहीं कि उनसे बात करने का मन नहीं करता, कि इसलिए कि उनसे बात करने में बहुत डर लगता है। कहीं पापा ने पूछ लिया, माँ ने पूछ लिया कि और कितना वक्त लगेगा, क्या जवाब देंगे? पापा के भरोसे और माँ की उम्मीदों का कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए उनसे बात करने में बहुत डर लगता है। मन तो बहुत करता है बात करने का। किसी ने मुझसे कहा कि तुम तो लड़कों को इतना समझती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि लड़के जब पैदा होते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन लड़कियां जब पैदा होती हैं तो लोग दुख मनाते हैं। तो मैंने भी उससे कहा कि सुनो बहन, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग ये समझते हैं कि बोझ आ गया, लेकिन लड़के जब पैदा होते हैं तो लोग ये समझते हैं कि चलो अब बोझ उठाने वाला आ गया। रात में क्यों जागते हो, लोग अक्सर पूछते हैं। आशिक हो क्या? रात में जागने वाले ना हर लड़के आशिक नहीं होते। लाइफ में बहुत सारी टेंशन है और ये दौर से जो गुजर रहे ना, सिर्फ वही लड़की इसे समझेगी। जो भी जरूरत की चीज हो वो मैं ला के दे पाऊँ, इसलिए सारे लड़के इज्जत के काबिल होते हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। लोग अपने शौक पूरे करते हैं। ऐसी कौन सी गलती आपसे हो गई है जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन वो आपसे हो गई है? पैदा हो गए। फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर टेंशन, प्यार में धोखा, दोस्त गद्दार, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का बस एक ही इलाज है और वो इलाज का नाम है एनिमे। एक जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर को चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। शर्म नहीं आती खाना खाने में? तो ठीक है, तू ऐसा ही रहेगा तो एक दिन बर्बाद हो जाएगा। अरे कोशिश कर रहा है मतलब क्या? कब तक करेगा कोशिश?
इसकी उम्र के लड़के जाके देखो कितना पैसा कमा रहे, पूरा घर संभाल रहे वो लोग, और ये बस पड़ा रहता है। बाप जाके काम करता रहे, मरता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस घर में। अरे मेरी बात तो समझ यार, तू हर बार का यार क्या मतलब टाइम नहीं दे रहा? छोड़ यार, तू जाने। अरे मैं कोशिश कर रहा क्या हूँ। कोशिश कर रहा है तू? नहीं दिख रहा मेरे को, तू ही मेरी बात नहीं समझ रहा। हाँ, जैसे तू मेरे को बहुत समझती है। इसकी उम्र के लड़के जाके देखो कितना पैसा कमा रहे। हर बार का यार। कब तक करेगा कोशिश? नहीं दिख रहा मेरे को। पूरा घर संभाल रहे वो लोग, और ये तू ही मेरी बात बस घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, घर से निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल और एक तरफ कब्रिस्तान थे। चलते चलते अचानक एक हड्डी पे पाँव आया मेरा, चलते चलते अचानक एक हड्डी पे पाँव आया मेरा, उस हड्डी के कुछ बयान थे, ए भाई जरा ध्यान से चल, कभी हम भी इंसान आप इतने मायूस क्यों हो? मायूस क्यों ना रहूं यार? क्यों, ऐसा क्या हो गया जिंदगी में? यार जब छोटा था तब सोचता था बड़ा होकर अपने सपने पूरे करूंगा, अब जब बड़ा हो गया हूँ यहाँ पे नींद पूरी नहीं हो रही, सपने कहाँ पूरे होंगे। और लड़कों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या होती है? कि कुछ रहे या मत रहे, बस घर वाले खुश रहें। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी हैं, ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में, उनको दफनाना बाकी है। भाई, कुछ लोग पैसा कमाकर अपने सपनों को पूरा नहीं करते। जो बेटे दिन भर काम करके पैसा कमाते हैं और उन पैसों से अपने सपनों को पूरा करने के बजाय अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो ये इस बात का सबूत है। कहते हैं जिंदगी कुछ देने से पहले तोड़ती है, अब तोड़ तो बहुत दिया, देखते हैं देती कितना है। अरे तुम अभी से थक गए? अरे पागल, अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां पे तुम फूट फूट कर रोए थे। अभी तो तुम्हें उन गलियों से गुजरना है सर उठाकर जहां पे तुम बेइज्जत किए गए थे। अभी तो तुम्हें अपनों को जवाब देना है। बहुत अमीर बनना है। मैं चाहता हूँ मेरे फादर एक चार्टर प्लेन में उतरे, मेरी मदर एक मेबैक से शॉपिंग करने जाए, और उसके बाद मैं फिर स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। अभी ये करना है। अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो खुद के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कोई किसी की मदद नहीं करता, अपने लिए खुद ही करना पड़ता है। मुश्किल जरूर लगता है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अपनी औकात से बड़ा अपनी हैसियत से। एक दिन मैं वो करूंगा जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया है, बस कुछ टाइम और, उसके बाद मैं वो सब चीजें लूंगा जो किसी ने आज तक मेरे खानदान में नहीं लिया। जो बहुत ज्यादा ये सोचता रहता ना कैसे होगा, प्लान करता रहता, दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाता रहता, मेहनत करता रहता, उसकी जो अंदर की फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो उसकी एहसास है, जो उसकी सोच है, वो पूरा टाइम इस सिचुएशन में है कि नहीं हुआ करना है, नहीं हुआ करना है, नहीं हुआ करना है। He's coming from that space, even though he may be a world champion। अब दिलजीत जैसे जो वर्ल्ड चैंपियन हो गया, वो तो बैठे हैं क्या हो गया भाई।